दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को लेकर के नगांव में बोले, पूरे देश में घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले असम में कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाया है, सालों तक उन्हें आगे बढ़ाती रही, हमने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गुवाहाटी में अमित शाह ने ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन, 5000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। कल बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, चुनाव आयोग ने प्रतिनिधि के दौर पर विरोध जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। नौसेना का स्वदेशी जहाज INSV कन्या ओमान के लिए रवाना हुआ। गुजरात के पोरबंदर से दिखाई गई हरी झंडी इंजन और जीपीएस के बिना समंदर का सफर तय करेगा। INSV कन्या की ओमान यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गदगद हैं, कहा कि ये हमारी समृद्ध समुद्री परंपराओं को दिखाता है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीड़िता को अगले से पिटीशन डालने का ऑफर दिया, न्याय के लिए मदद देने की पेशकश की है। सेंगर के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई की दलील, आरोपी पर पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। जनसेवक आरोपी पर पॉस्को के कॉन्सेप्ट के मायने नहीं है। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील, 10 साल से इस पूरे मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी, आरोपी को मौत की सजा होने पर ही परिवार को मिलेगा न्याय। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई, 20 नवंबर के आदेश पर लगाया स्टे, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के मामले में नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली को संरक्षित रखने के लिए संकल्प को दोहराया, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द ही बनाएंगे कमेटी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने खुशी जताई, बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत है, उम्मीद है अब सरकार भी समझेगी कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले सतत विकास आज हर देश का लक्ष्य है। यूएई में छिपे शातिर अपराधी इंद्रजीत यादव पर ईडी का शिकंजा, 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद भारी मात्रा में संपत्ति सीज। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में संताली लिपि ओल चीकी से शताब्दी समारोह में शामिल हुए। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट है, टूरिस्ट प्लेस की सख्ती से निगरानी हो रही। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना ने बढ़ाई चौकसी, घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। डोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा, भारी मात्रा में चरस जब्त की। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लुत्रा ब्रदर्स की रिमांड बढ़ी, दोनों भाई को 9 जनवरी तक हिरासत में लिया। आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी ने स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले हैं दिग्विजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप बदमाश कर गए। आरएसएस को लेकर के दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर के राहुल पर हमला बोला। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मायावती में दरार है, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नहीं होगा गठबंधन। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फाइल करने के निर्देश दिए। बीएनसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की, पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कांग्रेस ने 70 नामों का ऐलान किया। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका लगा, मुंबई अध्यक्ष राखी यादव बीजेपी में शामिल। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लिखी चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग की है। पटना के बेरी रोड में बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी हुई। आरएलएम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर के मनरेगा में बदलाव किए गए, नए कानून से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। बिहार में हार के बाद महागठबंधन में फूट के आसार हैं। शकील अहमद का दावा है कि बिहार कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से आरजेडी से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को होगा आयोजन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समस्या को सुनेंगे। बंगाल चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक, कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। मोदी 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के निर्माण से बंगाल में बढ़ेगा रोजगार, से ममता बोली कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर बोले कि हम सीएम ममता को तुष्टीकरण नहीं दिखा रहा होगा। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र इंजलाल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की, मामले में कड़ी कार्रवाई के आश्वासन दिए। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया, नेपाल का रहने वाले एक आरोपी फरार है, गिरफ्तारी के लिए टीम भेजे गए। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च, इंजला चकमा के लिए मांगा गया न्याय। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया,
कहा राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में नहीं दिखाई तत्परता। राजस्थान के चौमू में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस, 3 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर लगी। होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी, जहां पर बनूड तहसील होगी अपग्रेड। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को निर्देश, 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को बूथ लेवल तक पहुंचाएंगे। गलत तरीके से काटे गए नामों की वेरिफिकेशन की दी है अर्जी। गाजियाबाद में एसआईआर का काम पूरा हुआ। 5 विधानसभाओं के 28 लाख से ज्यादा वोटर्स का हुआ वेरिफिकेशन। कानपुर में भी वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ। 9 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की परेशानियां, कहा कि घबराइए मत, हर समस्या का समाधान करेंगे। दिल्ली में सांस लेना हुआ दोपहर, कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में। कर्तव्य पथ इलाके में AQI 400 के पार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित।